राधे राधे, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। तो साथियों, आज हम दिनचर्या के बारे में जानेंगे। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें दिनचर्या में क्या-क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी आयु हमेशा अच्छी बनी रहे। हमारी आयु के लिए हमें दिनचर्या को अपनाना अत्यधिक आवश्यक है। तो साथियों, देखते हैं हम दिनचर्या क्या होती है, हमारी दिनचर्या में कौन-कौन सी चीज़ें हमें प्रयोग में करनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। साथियों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये दिनचर्या का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर उसके बाद में होता है कि शरीर चिंता निवृत्त होकर, यानी कि हम जब पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद हमें यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि हम अभी उठने योग्य है या नहीं। और हमें सारी चिंताओं से निवृत्त होकर, यानी कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, इन सबको त्याग कर, शरीर की को चिंता निवृत्त होकर हमें जागना चाहिए। फिर हमें उठने के बाद में ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान करने के बाद में हमें शौच कर्म करना चाहिए। जब शौच कर्म कर ले, उसके बाद में हमें दत्तवन करनी चाहिए। दत्तवन ये पहले के ज़माने में लोग कसाय रस प्रदान जो पौधे होते थे, उनके तनों से करते थे। जैसे कि नीम की दत्तवन, करंज की दत्तवन, इस प्रकार अलग-अलग जिन पौधों का रस कषाय हो, यानी कि कसैला हो, जैसे कि नीम गिलोय का रस कषाय होता है, उसी तरह कषाय रस प्रदान पौधों के तने से हमें दत्तवन करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन ही आजकल स्टील, तांबे, सोने, चांदी आदि की बनाई जाती है। यह वक्रित होती है, यानी ये इस तरह से घूमी हुई होती है। इसको बोलते हैं जीवा निर्लेखनी। इससे जीवा में उपस्थित मलों को बाहर निकाला जाता है। फिर आता है अंजन प्रयोग। जीवा निर्लेखनी के बाद में हमें अंजन लगाना चाहिए, यानी आँखों में काजल लगाना, जिसको हम सुरमा बोलते हैं। सुरमा थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये सुरमे की तरह ही होता है। फिर आता है अंजन में हमें 2 मेनली 5 प्रकार के अंजन होते हैं, जिसमें कि सौविरांजन और रसांजन, ये दोनों आँखों के लिए अच्छे होते हैं। सौविरांजन का हमें डेली प्रयोग करना चाहिए और जो रसांजन होता है इसका हमें सप्ताह में 1 बार, यानी कि साप्ताहिक प्रयोग करना चाहिए इसका। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नस्य प्रयोग। नस्य प्रयोग में क्या होता है कि हमें नाक में तेल की 4-5 बूंदें डालना चाहिए, जिससे कि हमारी नाक की शुद्धता हो। फिर उसके बाद में आता है गंडूस, धूम्रपान तथा तांबूल सेवन। तांबूल को बोलते हैं पान का सेवन करना। फिर उसके बाद में आता है अभ्यंग। साथियों, तांबुल सेवन के भी अनेक नियम हैं, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद हम तांबुल का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट हम तांबुल का सेवन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आता है अभ्यंग। अभ्यंग इसको मसाज या मालिश भी बोलते हैं। मालिश। अभ्यंग कई प्रकार के स्नेह से, यानी कि तेल से की जाती है। अभ्यंग करने से शरीर में लघुता उत्पन्न होती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, में शक्ति मिलती है और हाथ पैरों की मांसपेशियों में दृढ़ता उत्पन्न होती है, यानी कि मजबूत होती है। फिर उसके बाद में आता है व्यायाम। अभ्यंग करने के बाद में हमें व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने का भी बताया गया है कि हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। अर्धशक्ति यानी कि हमारी जो शक्ति है उससे आधा। जब हमें व्यायाम करते हुए ऐसा लगे कि हमारी साँसें लंबी-लंबी आने लग गई है और मुँह सूख गया है, मतलब कि ऐसा लगता है कि हमें प्यास लग रही है और पसीने आ जाते हैं, तो हमें व्यायाम रोक देना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें उबटन लगाना चाहिए। उबटन, उत्सादन या उद्घर्षण, ये तीनों सेम ही शब्द होते हैं। उबटन का मतलब होता है कि स्नेह युक्त, यानी कि किसी भी चिकने पदार्थ जिसमें कि तेल आदि मिले हो, वो चूर्ण अथवा केवल चूर्ण, इनको शरीर पर मला जाता है, यानी कि शरीर पर इनका लेप किया जाता है, जिससे कि त्वचा में रोम रोम के अंदर जो मल होता है, रोम कूपों में जो मल होता है, वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बारे में आप सब जानते ही हैं। स्नान में होता है कि जो हृदय के ऊपर के भाग को हमें ठंडे पानी से साफ करना चाहिए और जो नाभि है उसके नीचे वाले भाग को हमें गुनगुने पानी से, लेकिन जो केश होते हैं उनको ठंडे पानी से साफ करना चाहिए। इस प्रकार बताया गया है। इस प्रकार स्नान के बारे में बताया गया है। फिर होता है वस्त्र धारण। फिर हम बात करते हैं वस्त्र धारण। हमें हमारे मन को प्रिय लगने वाले तथा साफ सुथरे और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण का भी ऋतु अलग-अलग ऋतु के अनुसार बताया गया है। उसकी बात हम अभी यहाँ नहीं करेंगे। अब हम उष्णीष धारण, यानी कि फिर उसके बाद हमें पगड़ी धारण करनी चाहिए। जो पुरुष होते हैं उनको पगड़ी धारण करनी चाहिए। फिर उसके बाद में भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी कि हमारे इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें भोजन करना चाहिए। भोजन हमें ऐसा करना चाहिए जो लघु हो, जो यानी कि जल्दी से पच जाए और हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। फिर उसके बाद में हमें पादत्र, यानी कि चप्पल धारण करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें दंड धारण करना चाहिए। तो ये इस प्रकार इस प्रकार पूरी दिनचर्या हो जाती है। तो साथियों, धन्यवाद। और इसी प्रकार की और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।